मतलब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला थॉट प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करता। नंबर वन, फ्री विल है हर चीज़ में। थॉट प्रोसेस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को एक पैटर्न के ज़रिए बनाया हुआ है, हर चीज़ को, चाहे वो मतलब एटम्स हों, कायनात हो, हर चीज़ को। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है असबाब के ज़रिए, ठीक है। वो फिर हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला थॉट प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ना ये चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ना हबील और कबील, द फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था मर्डर का, उसके अंदर कबील ने कत्ल कर दिया था और उसको नहीं पता था कि उसने कैसे दफनाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर अल्लाह, उसको ये नहीं हुआ कि ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जहन के अंदर नहीं डाला कि ना तुमने ना इसको इस तरह करो और फिर उसका दफनाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कव्वा भेजा, उसको देखा उसने और फिर उसने उसको दफनाया। नंबर एक चीज़। कि उस थॉट प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। उसको असबाब के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि तुमने ऐसे 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 करना। उसके बाद नंबर दो चीज़, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब उनके लोग उनकी बात मानने से इनकारी रहे और काफ़ी कोशिश के बाद भी वो नहीं माने, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आने से पहले ही अपनी बस्ती से निकल गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जहन के अंदर ये नहीं डाला कि ना आप ना निकलो, ठीक है, निकल गए। थॉट प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं किया, बेशक वो रसूल है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस इसमें हैं कुछ ना, तो वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो अपने उसके साथ जा रहे थे, गुलाम के साथ, तो फिर उनकी मछली निकल गई। जहाँ उन्होंने रुकना था उनको नहीं याद रहा, वो मछली निकल गई और जो उनका गुलाम था वो भूल गया। उसने कहा कि शैतान ने बुला दिया मुझे, तो फिर वो वापस पलटे, ठीक है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला थॉट प्रोसेस की इंटरफेयर करते तो वो मतलब एग्जैक्ट उसी जगह पे ही रुकते, ठीक है। हम रोबोट्स नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल आज़ादी दी हुई है, बिल्कुल आज़ादी दी हुई है, ठीक है। अगर अब आप ये दुआ करें कि एग्ज़ाम है और आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन इस तरह करके इंडल्ज हो जाए, कभी नहीं होगा, नेवर। अच्छा, ये मतलब क्लियर हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला थॉट प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो कुरान है हम ही उतारे और हमारा ही काम है इसको याद करवाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तेज़ी से पढ़ते थे, तो ताकि याद कर लें, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ना इसका याद करवाना भी हमारा ही काम है, ठीक है। नंबर एक ये एक्सेप्शन आ गई। नंबर एक दो, एक हदीस के अंदर है कि जब क़यामत वाला दिन होगा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ दुआएं इल्हाम कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो फिर ना सिखा देंगे या इल्हाम कर देंगे, तो वो पढ़ेंगे और फिर ना वो, इसके अलावा थॉट प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं होगा। हदायत के लिए तो हो ही नहीं सकता, मतलब फट है कि हदायत किसी को थॉट प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट नहीं होनी है। कोशिश करनी है, मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। अगर खुले दिल से कोशिश की, खुले दिल से कोशिश नहीं करनी है, अड़ा रहना है ज़िद के ऊपर, तो नहीं मिलनी। जो मर्ज़ी कर लो, किसी ने इंजेक्ट नहीं करनी, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजेक्ट करनी, ना किसी इंसान इंजेक्ट कर सकता है। हदायत इंजेक्ट नहीं होनी, ठीक है। और बाकी कोई और चीज़ भी इंजेक्ट नहीं होनी। अगर कोई ये समझता है कि मतलब कोई और उसके जहन के अंदर चीज़ें इस तरह आ जाएँ, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसको कोशिश करनी पड़ेगी, उसको चीज़ें नज़र आएंगी, उसको निशानी नज़र आएंगी, उसको उसने खुद इंटरप्रेट करना है और ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। अब दूसरी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ का एक पैटर्न बनाया हुआ है, हर चीज़ का एक पैटर्न। मतलब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि परिंदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा के अंदर थामा हुआ है, ठीक है। किस तरह थामा हुआ है? बोयंसी फोर्स। किश्तियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पानी के अंदर चलाता है, किस तरह चलाता है? बोयंसी फोर्स। इसके अलावा जो किसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सारे इलेक्ट्रॉन से किसने मतलब जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किस तरह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो सकती है किसी चीज़ की, या इतनी ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों है, ज़्यादा या कम क्यों नहीं है। मतलब देखो ना, एटम स्टेबल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की भी इंट्रिंसिक नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन की भी ज़्यादा हो जाए, तो वो जो टोटल चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा। तो जो एटम की जो वो है ना फिजिबिलिटी वाइबिलिटी वो रहेगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, क्या
कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो मतलब एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रख दी, अल्लाह सुब्हानहू ने जो जब क्रिएशन की तो उस वक्त रख दी थी। उसके बाद फिर बाकी हर चीज़ का पैटर्न है, मतलब हर चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तरीके से चला रहे हैं। मतलब अगर ज़मीन को भी तबाह करना है ना, तो ये खुद ब खुद बगैर किसी कॉज के तबाह नहीं होगी, ठीक है। तो वो मतलब कोई मीटराइड आके लग सकता है, इसका जो वो रिएक्ट अंदर घूम रहा है कोर है वो स्टॉप हो सकता है, उसके अंदर कोई इशू आ सकता है। नहीं, कोई कॉज होगी फिर उसका इफेक्ट आएगा, कोई कॉज होगी फिर उसका इफेक्ट आएगा। कॉज भी अल्लाह की है, इफेक्ट भी अल्लाह का है, कॉज भी अल्लाह की है, इफेक्ट भी अल्लाह का है। और उसके बाद जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, ये बॉयंसी के अलावा जो भी फ्लूइड के जितने भी हैं, वो सारे किसने बनाए हैं? प्रॉपर्टीज़ किसने रखी हैं? जितनी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टियाँ, उन्हीं से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान होती है कि मतलब कैसे हो सकता है, किसने रखी हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी ही क्यों है? कोई एटम मिसिंग क्यों नहीं है? सारा पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एटम्स मौजूद हैं, कोई मिसिंग नहीं है। मतलब स्पॉन्टेनिटी होती तो कोई ना कोई तो मिस होता, और किसी के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते, किसी के 10 होते, किसी के 15 होते, बीच में एक 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 करके इस तरह क्यों है? ये सारी चीज़ें मतलब ना एक पैटर्न के तहत है, और सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक असबाब के ज़रिए चला रहा है। डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मतलब ये नहीं करेगा कि एक बंदा क्या उसका नाम को मतलब मौत देनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो वो ऐसे नहीं होगा कि मतलब ऐसी बगैर किसी वजह के मर जाए। नहीं, कोई कॉज होगी, कॉज भी अल्लाह की है, उसका इफेक्ट जो है मौत देनी है या नहीं देनी वो भी अल्लाह की है, ठीक है। कोशिश करेगा इंसान किसी एक काम के लिए, वो काम उसका हो जाता है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो काम उस कोशिश में नहीं होता तो अल्लाह की नहीं मर्ज़ी है। एक काम इंसान एक कोशिश किसी और काम के लिए करता है, उसमें कोई और काम निकल आता है, तो वो कॉज उसने था, इफेक्ट उसका कोई और आ गया, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसी तरह कॉज उसका एक था और इफेक्ट भी वही आ गया, तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने एक पैटर्न के ज़रिए चलाई हुई हैं और असबाब के ज़रिए चलाई हुई हैं। कोई भी किसी चीज़ को डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नहीं करते। हर चीज़ असबाब के ज़रिए, हर चीज़ असबाब के ज़रिए। इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ग़ज़वा उहद की, कि जब आप मतलब पैटर्न देखें ना, अगर आप कुछ चीज़ें करेंगे आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आप कुछ चीज़ें करेंगे अल्लाह आपको फ़तह देगा, आप कुछ चीज़ें करेंगे तो अल्लाह आपको शिकस्त देगा। ग़ज़वा उहद के अंदर उन्होंने क्या किया था, उतर आए नीचे, ठीक है। तो फिर वो मतलब 70 के 80 बंदे शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा ये कि हम तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में से हैं, ये कैसे हैं? तो रसूल ने फरमाया ये तुम्हारी अपनी गलतियाँ, यानी पैटर्न है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको ये वाली सज़ा मिलेगी, अगर कोई गलती करेगा उसको ये वाली सज़ा मिलेगी। मतलब लाइक मैथ, ये काम करोगे दुआ कबूल हो जाएगी, ये काम करोगे दुआ नहीं कबूल होगी, ये काम करोगे जन्नत में चले जाओगे, ये काम करोगे दोज़ख में चले जाओगे, ये काम करोगे तो ऐसी हो जाएगा, ये काम करोगे तो ऐसी हो जाएगा। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, पैटर्न पैटर्न पैटर्न, हर जगह पैटर्न है, हर जगह की तरतीब है, हर चीज़ में मौत की तरतीब है, ज़िंदगी की तरतीब है, एटम्स की तरतीब है, कायनात की तरतीब है। अल्लाह को उनको कंट्रोल करने की एक पैटर्न है, एक तरतीब है, हर चीज़ के अंदर की तरतीब है। मतलब हैंड के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ हैं, इसके मसल्स हैं, बोन्स हैं, सेल्स हैं, हर चीज़ की एक तरतीब है, हर चीज़ की एक तरतीब है। वो मैथमेटिकली एंगल्स के लिहाज से हो, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हो, हर चीज़ के उनको कंट्रोल भी किसी सबब के ज़रिए किया जाता है, किसी तरतीब के ज़रिए किया जाता है कि एक कॉज होगी तो उसका इफेक्ट आएगा, एक कॉज होगी तो उसका इफेक्ट आएगा। कॉज किसकी है? अल्लाह की, इफेक्ट किसका है? अल्लाह का। लेकिन कॉज इफेक्ट ये चलता रहेगा। ये मतलब क्लियर कर लें। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे हिदायत के लिए या किसी और काम भी के लिए भी, अनलेस एक दो जो एक्सेप्शन मैंने बताई हैं इसमें। और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चीज़ों को डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला थामे हुए परिंदों को, तो वो इफेक्ट के ज़रिए, कॉज और इफेक्ट के ज़रिए, बॉयंसी के ज़रिए, कश्तियों को चलाते हैं तो बॉयंसी के ज़रिए। ओहद में हारे हैं तो अपनी वजह से, गलती की वजह से, कि उन्होंने जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया, हार गए, ठीक है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को कोई नहीं है कि मतलब कोई उसको माने या ना माने या सारे उसके खिलाफ हो जाएँ।